गैलेक्सी A53 5G फ़ोन जो कि क्वाड रियर कैमरे सेटअप के साथ आता है। तो है दोस्तों, हमारे पास आ चुका है इस फ़ोन को हम करने वाले अनबॉक्स और साथ ही साथ इस फ़ोन का एक गिव अवे भी करने वाले थे। अगर आप इस फ़ोन को गिव अवे में जीतना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये हमारे पास वाइट कलर का बॉक्स जिसके ऊपर ही आपको गैलेक्सी A53 5G मेंशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको नीचे में ब्रांडिंग मिलती है सैमसंग और बॉक्स के लेफ्ट साइड में भी आपको A53 5G मेंशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक बॉक्स के ऊपर से हमें कलर देखने को मिल जाता है जो कि फॉरेस्ट ग्रीन कलर के जैसा लुक देता है। तो यहाँ पे फ़ोन को भी निकालते हैं और देखते हैं क्या फ़ोन इस वाकई इस जो फ्रंट साइड में दिया गया उस जैसे ही मैच करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोन को हम कर लेते हैं बाहर। यहाँ पे फ़ोन प्लास्टिक रैपर से रैप्ड आता है। तो यहाँ पे फ़ोन का कलर भी हूबहू यहाँ से इस बॉक्स के ऊपर जो कलर मेंशन किया गया उससे ही मैच करता है। प्लास्टिक को रैप करते हैं और देख सकते हैं कि फ़ोन का लुक काफ़ी प्रीमियम नज़र आ रहा है। यहाँ पे फ़ोन काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोन के स्टिकर हटाने के बाद फ़ोन का लुक काफ़ी अच्छा उभर कर आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सैमसंग की ब्रांडिंग नीचे करी गई है। यहाँ पे फ़ोन है क्वाड रियर कैमरे के सेटअप के साथ, तो फ़ोन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। फ्रंट साइड में देखते हैं यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ़ोन कर लेते हैं बूट और यहाँ पे देखते हैं कि फ़ोन में यहाँ पे और कुछ क्या चीज़ें इस बॉक्स के साथ दी गई हैं। तो नीचे दिए हुए इस हम पॉप को निकालते हैं तो यहाँ पे देखते हैं इसमें भी ब्रांडिंग की गई है सैमसंग की। ऊपर में सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। अंदर की बात की जाए तो यहाँ पे अंदर हम देख लेते हैं कि अंदर में क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे शायद बैक कवर दिया गया हो, अच्छी बात है, शायद कि बैक कवर यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इस यूजर मैनुअल की। तो सैमसंग के साथ आपको यूजर मैनुअल और डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ आपको एक केबल देखने को मिल जाता है जो कि आपको टाइप सी टू टाइप सी वाला केबल है। यहाँ पे केबल काफ़ी अच्छा दिया गया है कि यहाँ पे फास्ट ट्रांसफरिंग के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये है हमारा फ़ोन बॉक्स को हम कर लेते हैं साइड में और फ़ोन को करते हैं बूट और कर लेते हैं इसको सेटअप। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोन काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम लुक दे रहा है, हैंडी फ़ोन है। तो यहाँ पे मैं सेटअप कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। हमारा सेटअप हो चुका है कंप्लीट और यहाँ पे देख सकते हैं बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पे इस फोन में आपको 6.5 इंचेस का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बात करते हैं इसके फ्रंट साइड के कैमरे की, तो आपको 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है जो कि फ्रंट कैमरा है, काफ़ी अच्छा है। बेजल्स काफ़ी पतले हैं। यहाँ पे फ़ोन काफ़ी प्रीमियम है। बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाता है। क्वाड रियर कैमरे का सेटअप है और यहाँ पे नीचे में सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे फ़ोन काफ़ी चिकना है। कैमरे की बात की तो बम्प थोड़ा सा उठा हुआ है। तो यहाँ पे बात करते हैं इस डायमेंशन की, तो यहाँ पे बात करते हैं लेफ्ट साइड में तो कोई भी पोर्ट्स और बटन्स नहीं है। वही फ़ोन को ऊपरी साइड की बात की जाए तो यहाँ पे ऊपर में आपको नॉइज कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस फ़ोन के हम लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट में मिल जाता है पावर बटन और साथ ही साथ आपको वॉल्यूम रॉकर्स भी देखने को मिल जाता है जो कि अप और डाउन दोनों के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे पावर बटन के साथ साथ आपको फिंगरप्रिंट नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले। बॉटम साइड की बात की तो आपको मिल जाता है स्पीकर ग्रिल्स, चार्जिंग पोर्ट और वहीं पे साथ साथ आपको सिम इंजेक्टर मिलता है और नॉइज कैंसिलेशन माइक मिलती आती है देखने को। यहाँ पे मेन माइक भी है। बात करते हैं हम इस सिम स्लॉट की। यहाँ पे देखते हैं कि फ़ोन में सिम स्लॉट कैसा दिया गया है, निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। आपको डुअल नैनो सिम कार्ड यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, फिर भी ये फ़ोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है। यहाँ पे आपको कोई भी मेमोरी कार्ड ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं। फ़ोन वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। फ़ोन की डायमेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डायमेंशन काफ़ी चौड़ा देखने को मिल जाता है जो कि 1596 के आसपास देखने को मिल जाता है। आपको इस फोन के डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। बैक साइड में एक प्लास्टिक फ्रेम है। वैसे गिरने पे यहाँ पे कोई ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक फ्रेम है तो यहाँ पे रगड़ खाने पे ये फ़ोन में डैमेज हो सकता है। कैमरा थोड़ा बम्पी है, कैमरा अट्रैक्टिव भी लग रहा है देखने में। इसकी लेंस की बात की जाए तो यहाँ पे लेंस काफ़ी पतले दिए गए हैं, लेंस काफ़ी क्लीन है, तो यहाँ पे फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कैमराज की बात की जाए तो क्वाड रियर कैमरे का सेटअप है। फ्रंट यहाँ पे जो इसका कैमरा था वो था 32 मेगापिक्सल का, लेकिन यहाँ पे आपको बैक साइड में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। यहाँ से मेन कैमरे की बात की तो 64 मेगापिक्सल का जो कि वाइड एंगल कैमरा है और फिर सेकेंडरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है। तीसरा है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और चौथा है डेप्थ कैमरा जो कि खुद भी वो भी 5 मेगापिक्सल का है। तो कैमरा यहाँ पे काफ़ी लाजवाब और काफ़ी शानदार है। यहाँ पे फोटोज की क्वालिटी है काफ़ी इंप्रूव होने वाली है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे पिक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे वीडियोज भी देखने को मिलेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस फोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 6.5 इंच के साथ आता है। तो यहाँ पे कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आप इसमें वीडियो स्ट्रीम करते हैं या मूवी देखते हैं या फिर अगर कोई आप गेम खेलते हैं तो ये डिस्प्ले आपको काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देने वाला है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। वहीं पे यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया गया जो कि एक्साइनोस का 1280 प्रोसेसर है जो कि 5G रेडी प्रोसेसर है। वैसे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने को मिल जाता है। इसमें वहीं पर आपको One UI देखने को मिल जाता है जो कि सैमसंग के खुद का है।
8GB और 128GB वाले वेरिएंट है जो कि मेरे पास है। और यहाँ पे बैटरी की बात किया तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। फ़ोन का वेट आपको 189 ग्राम के आसपास है। तो यहाँ पे फ़ोन काफ़ी हल्का है, वन हैंडेड फ़ोन है और आप इसको एक हाथ से भी यूज कर सकते हैं। फ़ोन ज़्यादा भारी नहीं है, बल्कि फ़ोन नहीं है। यहाँ पे फ़ोन की डायमेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं, कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल फीचर्स की बात की जाए तो डिस्प्ले काफ़ी शानदार है। कैमरे भी फ्रंट साइड का 32 मेगापिक्सल है। बैक साइड के कैमरे भी काफ़ी शानदार है। क्वाड रियर कैमरे का सेटअप है। वहीं पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलता है जो कि इसका कॉमन है। वैसे तो सारे फ़ोन में मिल जाता है देखने को। वैसे ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। वैसे यह फ़ोन आपको 35,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। वैसे अगर आप इस फ़ोन को फ्री में गिव में जीतना चाहते हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और यहाँ पे आपको इस वीडियो में कई जगह कीवर्ड्स ऐसे लगे हुए हैं जो कि यहाँ पे आपको गिन करके बताने हैं कि इस पूरे वीडियो में को कितने कीवर्ड्स सैमसंग के नाम से देखने को मिले हैं। और फ़ोन से रिलेटेड एक यूनिक कमेंट करना होगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ यानी कम से कम 20 लोगों के साथ शेयर कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अनबॉक्सिंग, नए गिव और नए रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।